बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तो सी भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज का आगाज़ हम एक अच्छी खबर के साथ करेंगे। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि बहावलपुर के अंदर एक रात कबल जोन सा है, बहावलपुर की एक मारूफ बिजनेस से रिलेटेड शख्सियत अहमद आलम बुखारी साहब को जोन सा है वो दफ्तर से घर जाते हुए अगवा कर लिया गया था। इस खबर ने पूरे बहावलपुर शहर के अंदर एक हलचल मचा दी थी। बिज़नेस कम्युनिटी, ताजर कम्युनिटी और तमाम पब्लिक जो सी है वो सख्त जिसे कहें कि परेशान भी नज़र आ रही थी और एक खौफ का समा भी जो है वो नज़र आ रहा था, क्योंकि इससे पहले नाजरीन बहावलपुर के अंदर इस तरह की बड़ी वारदात नहीं हुई और इस तरह किसी बिजनेसमैन, किसी मारूफ बिजनेसमैन को इस तरीके से अगवा नहीं किया गया था। तो ये वाक़या जो है ये यहाँ के ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों और ताजरों के लिए बहुत ही तशवीश का बायस था और एक खौफ ये पैदा हो गया कि कहीं जिस तरह ज़िला रहीम यार ख़ान के अंदर और राजनपुर में और दीगर कुछ अजला के अंदर कच्चे के जो क्रिमिनल्स हैं वो जो वारदातें अगवा बर तावान की कर रहे हैं, कहीं उस तरीके का सिलसिला जो है वह बहावलपुर में तो शुरू नहीं हो गया। लेकिन खैर ये वाक़या जब हुआ उस वक्त कुछ लवाकिन को पुलिस की गैर जिम्मेदाराना रवैये की भी शिकायत थी, लेकिन बाद में पुलिस ने बहुत भरपूर तरीके से जो सा इसका नाकाबंदी का सिलसिला शुरू किया। मुतहरक हुई टीमें तश्कील दी DPO बहावलपुर ने और जिन्होंने फिर पूरे बहावलपुर के अंदर जो है वो दाखरी खालजी जो रस्ते हैं उनको बंद किया, नाकाबंदी की, पूरे ज़िले के अंदर नाकाबंदी की गई और फिर इस तरह का माहौल बन गया कि जिसकी वजह से नाजरीन जो अगवाकार थे वो अहमद आलम साहब को शहर से बाहर ले जाने में नाकाम रहे और बिल आखिर मजबूरन उनको रिहा करना पड़ गया इस खतरे के ताबे कि कहीं वो खुद ही जो है वो पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाए। जी नाजरीन, गुज़िश्ता रात लेट नाइट को ही इतला जो है वो हमें मौसूल हो गई कि अहमद आलम साहब जो हैं वो बाहिफाजत खैरियत के साथ जो है वो अपने घर पहुंच गए हैं। तो इस हवाले से जब हमने उनके करीबी ज़राए और फिर बाद में पुलिस से रब्ता किया और पूछा कि इसके असल हक़ाइक़ और वाक़यात क्या हैं, तो फिर हमें यही बताया गया कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अहमद आलम साहब ने, उन्होंने यही बताया है कि उनको रात को जब वो घर जा रहे थे तो रास्ते में 3 से 4 मुसल्ला नकाबपोश अफराद ने जो है वो गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया, गाड़ी में बिठाया और उसके बाद उनके हाथ और पैर जो से हैं वो राड्स के साथ जो है वो बांधे गए और बड़ा सालमाना तरीके के साथ उनको रखा गया और जिस वक्त तक उनको रिलीज़ नहीं किया गया उस वक्त तक वो शहर में घूमते रहे, कभी किसी सड़क पे कभी किसी इलाके में। तो क्योंकि ये उनको भी पता लग चुका हुआ था कि शहर के अंदर जो है इस वाक़े की बहुत जिसे कहें कि हलचल मची हुई है और पुलिस बहुत ज़्यादा मुतहरक हो गई है और जगह जगह के ऊपर नाकाबंदी कर दी गई है। तो इसी वजह से जो बताया गया वो यही है कि इस सूरत हाल को देखते हुए उन अगवाकारों ने जो है वो बिल आखिर रात को अहमद आलम साहब को छोड़ दिया। ताहम ये भी बताया गया है कि जो कुछ उस वक्त उनके पास मौजूद था, अहमद साहब के पास जो उनके ATM के अंदर कुछ रकम मौजूद थी वो उन्होंने जो है वो निकलवा ली। ताहम उनको बाहिफाजत तौर के ऊपर जो है वो छोड़ दिया और वो वापस घर पहुंच गए। तो ये एक बड़ी खुश आइंद और इंतहाई इत्मीनान बख्श ख़बर थी नाजरीन पूरे शहर के लिए, ख़ासतौर पे बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, ताजर कम्युनिटी के लिए कि इतनी जल्दी 24 घंटों के अंदर अंदर ये जो उनसे इतना बड़ा केस ये हल हो गया और जो अहमद साहब है वो बाहिफाजत वापस अपने घर पहुंच गए। इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस जब काम करने पर आती है, पुलिस जब अपनी जिम्मेदारियां निभाने पर आती है तो फिर चोरों, डाकुओं और अगवाकारों का जो है वो बचना मुहाल हो जाता है। तो अब भी ऐसा ही हुआ कि जब पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी समझी और इसको सीरियसली लिया तो ये ऐसा माहौल बन गया शहर के अंदर कि अगवाकारों के लिए जो है वो उनको छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं रह गया। तो ये एक अप्रिशिएट करना चाहिए पुलिस की कारकर्दगी को भी और ये एक इत्मीनान बख्श न्यूज़ भी है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन ये एक पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी जो है ये बन चुका हुआ है, क्योंकि अब ये चीज़ कम अज़ कम कन्फर्म हो चुकी हुई है कि बहावलपुर के अंदर जो है वो ऐसे अगवाकार मौजूद हैं जो इस किस्म की वारदातें कर रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन इससे पहले कुछ दिन कबल भी लोधरा से एक छोटी सी बच्ची को अगवा किया गया था और उनको भी अगवा करके बहावलपुर लाया
गया और यहाँ पर फिर पुलिस ने लोधरा और भावलपुर की पुलिस ने मिलकर जो उनसे वो नाकाबंदी की और इस तरह का ही सख्त सिक्योरिटी का माहौल बनाया, जिसकी वजह से वो अगवाकार भी जो उनसे वो बच्ची को चिड़ियाघर के सामने छोड़ के जो उनसे वो फरार हो गए थे। तो ये अब एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये बहावलपुर के अंदर इस तरह के जुराइम पेशा जो है वो लोग और अगवाकार मौजूद हैं, जो इस शहर के अंदर भी वारदातें कर रहे हैं और शहर से बाहर भी जाकर वारदातें कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बहावलपुर पुलिस के लिए भी और जो है वो आईजी पंजाब साहब के लिए भी कि वो इस मामले का सीरियस नोटिस लें। और जैसे कि बताया गया है कि कुछ स्केच वगैरह जो है पुलिस ने बना लिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है पुलिस उन अगवाकारों तक पहुंच जाएगी, उनको गिरफ्तार करेगी, उनके नेटवर्क को जो है वो सामने लाएगी और इनको जो है वो इबरत का निशान बनाया जाएगा। तो ये नाजरीन थी आज की एक जो है वो खुशी की खबर। और उसके बाद हम एक दूसरी बड़ी खबर की जो बात करेंगे, जो कि खुशी की खबर ही है, लेकिन वो पंजाब के लिए नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए है। जी नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया और पूरे पंजाब को जो है वो हिला के रख दिया। और वो ऐलान ये था कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के जो डिवीज़न है कोहाट, बन्नू और DI खां, इन 3 डिवीजन्स पर मुश्तमिल जो है वो एक साउथ सेक्रेटेरिएट बनाने का ऐलान कर दिया है। ना सिर्फ ऐलान किया है नाजरीन, उसका बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी जो है वो तैनात कर दिया गया है। जी नाजरीन, ये बताया गया है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला को जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। और वो जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं आबिद मजीद साहब, वो जनूबी ज़िला के तमाम महकमों के सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट के क़याम पर काम करेंगे, जबकि वो इस सेक्रेटरीट के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनको देखेंगे। तरामी, माली व इंतज़ामी मनसूबाबंदी, सर्विस डिलीवरी की तजावीज़ तैयार की जाएंगी। और उसमें नाजरीन जो सबसे ज़बरदस्त रखा गया है एक सिस्टम को, वो ये रखा गया है कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ होंगे खैबर पख्तूनख्वा के, वो डायरेक्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाबदेह होंगे, वो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को जवाबदेह नहीं होंगे। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इकदाम मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा ने किया है। और इससे जो है पंजाब के अंदर भी एक बहस जो है ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है। और ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है इसके ऊपर बड़ी जिसे कहें कि लेदे हो रही है कि एक तरफ वो हुकूमत है कि जिसके पास ये सिस्टम मौजूद है कि 3 डिवीजन्स पर मुश्तमिल जो सा एक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जो है वो 2020-21 से काम कर रहा है और बड़े बेहतर तरीके से कर रहा है और यहाँ के करोड़ों लोगों की जो उनसे मसाइल को हल किया जा रहा है। लेकिन उसको जो उनसे अब नई आने वाली हुकूमत ने आड़े हाथों लिया हुआ है, उसको उसके इख्तियारात सलब करने की कोशिश की जा रही है, उसको लूड़ा लंगड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसको जिसे कहें कि लपेटने की कोशिश की जा रही है सिस्टम को। तो ये रवैया जो है ये हमारी हुकूमत पंजाब की जानिब से इस सेक्रेटेरिएट के साथ रवा रखा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ एक जो है सूबा वो एक नया इस तरह का सेक्रेटेरिएट जो है वो बनाने जा रहा है, जिससे लाजमी बात है कि उन 3 डिवीजन्स की जो आवाम है, जो पब्लिक है, उनको बेशुमार फ़वाइद जो उनसे सहूलियात मुयसर होंगी। नाजरीन, ये जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का भी जो क़याम था ये भी PTI की हुकूमत में ही 2020-21 में लाया गया था। और ये बड़ा जिसे कहें कि उस वक्त इसके ऊपर कुछ तनकीद की गई थी कि सूबों की जगह के ऊपर ये सेक्रेटेरिएट और वो भी बहावलपुर और मुल्तान 2-2 सेक्रेटेरिएट बनाए जा रहे हैं। लेकिन बाद में जब ये सेक्रेटेरिएट बने, जब यहाँ पर 17 महकमों के सेक्रेटरीज जो उनसे वो आए, उन्होंने आके अपने काम संभाले और जब यहाँ पर एक जिसे कहें डेवलपमेंट के जो से हैं वो काम तेज़ी से शुरू होने लगे, यहाँ के जो लोगों के मसाइल हैं वो डोर स्टेप के ऊपर हल होने लगे, तो फिर इस सेटअप की जो सी अहमियत और अफादियत जो सी है वो महसूस होने लगी। लेकिन अफसोस कि मौजूदा हुकूमत जो कि नून लीग की हुकूमत है पंजाब में, इन्होंने आते ही जो सा है इसको एक किस्म का निशाना बनाना शुरू कर दिया है सेक्रेटेरिएट को और इसके सेक्रेटरीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पर स्पेशल सेक्रेटरी लगा दिए गए हैं, उनका चार्ज लाहौर तख्ते लाहौर के सेक्रेटरीज़ को दे दिया गया है। इनको ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और दीगर जो सज़ा जज़ा के इख्तियारात हैं उनसे रोक दिया गया है।
फंड्स जो उनसे हैं इनके जो पहले अच्छे खासे जो उनसे ये तकरीबन 35% जो बजट के हिस्सा था वो दिया जा रहा था, उससे कट करके 20% से भी कम कर दिया गया है। तो ये रवैया हमारी पंजाब हुकूमत का है, अफसोसनाक रवैया है। और दूसरी तरफ जो उनसे है वो खैबर पख्तूनख्वा है, जो एक नया जो उनसे है वो सेक्रेटेरिएट जो उनसे वो बनाने जा रहा है। और लाजिम बात है कि जब छोटे छोटे यूनिट्स बनते हैं तो उनको गवर्न करना बहुत आसान हो जाता है, उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर हो जाती है। और ये पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके से है। इसलिए पाकिस्तान में भी जो उनसे वो अक्सर नए सूबों की बात की जाती है, छोटे यूनिट्स की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो उनसे वो माइंडसेट हमारे हुक्मरानों का, सियासतदानों का, वो बड़ा अजीब सा है। वो समझते हैं कि नहीं, ये हमारी जो एक सल्तनत है, जो हमारे अख्तियारात हैं, उसको हम किसी सूरत में डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन इसमें तो नाजरीन, इस पोजीशन में तो सल्तनत भी कायम है, अख्तियारात भी पूरे तरीके से मौजूद हैं। ये तो सिर्फ एक गुड गवर्नेंस के लिए आप एक सेटअप जो उनसे वो वजूद में लाए और उसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। ये सारा सेटअप भी वज़ीर आला के अंडर ही है, ये सारा सेटअप भी जो उनसे चीफ सेक्रेटरी को जवाबदेह है। तो फिर क्या मसला है कि इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है? इसका असल मसला वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है जो तख्ते लाहौर में बैठी है। वो अपनी अख्तियारात और अपने तख्त को जो उनसे वो तकसीम होता नहीं देख सकती, और पहले दिन से ही वो इसके ख़िलाफ़ थी। और अब वज़ीर आला साहबा को जो उनसे वो दाएँ बाएँ से इस तरह के मशवरे दे के उनसे एक सियासी गलती करवाई गई है। मैं इसको सियासी गलती कहूँगा, क्योंकि इस इकदाम से मुस्लिम लीग नून को और उसकी इस हुकूमत को किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा जो उनसे है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो उनसे है वो उनके ऊपर पड़ रहा है। और लोग यही तसव्वुर कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो उनसी है ये आवाम के मसाइल हल करने में, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब के मामला जो उनसे हैं, आवाम के मसाइल जो उनसे हैं, उनकी महरूमियाँ जो उनसी हैं, उनको एड्रेस करने के लिए संजीदा नहीं है। तो नाजरीन, ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें हम उम्मीद ही कर सकते हैं और दुआ ही कर सकते हैं कि हुकूमत पंजाब को और वज़ीर आला पंजाब को जो उनसे वो इस चीज़ का अदराक हो, वो इस चीज़ को महसूस करें कि ये जो सेटअप है जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का, ये जो उनसे ना सिर्फ इस आवाम इधर के लोगों करोड़ों जो उनसे वो आवाम के लिए इंतहाई बेहतर सेटअप है और उनके मसाइल के लिए इंतहाई जो उनसे वो बेहतर सेटअप है, बल्कि ख़ुद हुकूमत पंजाब के लिए एक ये आसान एक गवर्न करने का जो मामला है उसमें उनके लिए बड़ी आसानी पैदा होती है और वो बेहतर तरीके से जो उनसे मामलात को चला सकते हैं। इतने बड़े सूबे के मामलात को चलाना एक शहर में लाहौर में बैठ के बड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि यहाँ पर एक पूरा सेटअप जो उनसे वो मौजूद है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मौजूद है, तमाम सेक्रेटरीज मौजूद हैं, उनके नीचे पूरा एक सेटअप मौजूद है जो डायरेक्ट उनको जवाबदेह है, जो उनको एक एक पल की एक एक स्टेप की जो उनसे वो रिपोर्ट देता है। तो आया वो ज़्यादा मौसर हो सकता है या लाहौर से बैठकर आपका कुछ सेक्रेटरी जो उनसे है वो जनूबी पंजाब के मामलात को चलाए, वो मौसर हो सकता है? ये सोचना होगा हुकूमत पंजाब को, ये सोचना होगा वज़ीर आला पंजाब को। और हम उम्मीद करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के इस इक़दाम के बाद अब पंजाब की वज़ीर आला जो उनसी हैं वो भी अब संजीदगी से इस चीज़ को देखेंगी और इसको सियासी मामला नहीं बनाया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि ये PTI की हुकूमत में बनाया गया था इसलिए इसको आगे लेकर नहीं चलना, बल्कि इसको इस एंगल से देखा जाए कि ये अवाम की फलाह बहबूद और सहूलत के लिए, उनके रिलीफ के लिए बहुत अच्छा सेटअप है। बल्कि बहावलपुर का जो प्रोजेक्ट इस टाइम अल्तवा का शिकार है, जनूबी पंजाब कम्प्लेक्स की जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जो उनसे वो पेंडिंग है, उसके हवाले से हुकूमत को संजीदगी के साथ जो उनसे उसको परसू करना चाहिए, वो इम्तनाई ख़त्म कराना चाहिए और बहावलपुर की भी जो कम्प्लेक्स है उसको जो उनसे फौरी तौर के ऊपर शुरू करा के मुकम्मल करना चाहिए, क्योंकि इनके दौर में ही अगर मुकम्मल होगी तो लाजमी बात है इसका इफ्तिताह भी जो उनसे है वो मौजूदा वज़ीर आला के हाथ से होगा। और आवाम जो उनसे है वो उसी को याद रखती है जो चीज़ों को जो उनसे है वो बेहतर अंदाज में शुरू करता है। और मैं मिसाल देता होता हूँ रेस्क्यू 1112 जैसे इदारे का, कि जिसको साबका वज़ीर आला जो उनसे हैं उन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने शुरू किया और वो आज तक उनके नाम से जो उनसे वो मंसूब है और उसकी बेहतर कारकर्दगी जो उनसी है वो जब भी जिक्र होता है तो साथ वो उनका भी जिक्र होता है। तो इसी तरह मौजूदा वज़ीर आला भी जो आवाम की फलाह बहबूद का कोई काम करेंगी तो ये उनको जहन से निकाल देना चाहिए कि ये मंसूबा या ये प्रोजेक्ट या ये आगाज़ उनसे ये किसने किया था। ये जो इसको मुकम्मल करता है, जो तकमील के मराहिल में लेकर आता है, हमेशा आवाम उसी को याद ज़्यादा रखती है।
तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात को भी अब संजीदगी से लिया जाएगा, इसका बजट भी बहाल किया जाएगा, इसके अख्तियारात भी बहाल किए जाएंगे, इसको मुलाजमतों का मुकम्मल कोटा भी दिया जाएगा ताकि यहाँ के जनूबी पंजाब के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको एक अच्छा रोज़गार मिल सके। तो ये था नाजरीन आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो सी भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।